गुरकी से, नहीं डरते तेरी गुरकी से। नहीं हो रही है तो क्या कहना है? सर देखिए, पहले तो मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं जो इन्होंने हमारी छोटी सी आवाज़ को बहुत बड़ी आवाज़ बनाई, जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया। रही सरकार की बात, आज हमें 75 दिन हो गए यहाँ धरने पे बैठे हुए। सरकार ने हमारे बीच बीच में बातें भी की हैं, लेकिन जितनी बार बातें की हैं पीठ में छुरा घोंपने वाले काम किया है। झूठे आश्वासन दिए हैं, अगले दिन हमारे खिलाफ बोले हैं। रही आज 75वें दिन की बात, देखिए सरकार ने कोरोना नामक बीमारी की आड़ में इस देश को बेचने का काम किया है, इस पूरे राज्य को, देश को गुमराह करने का कार्य किया है। जब इनका कोई खुद का कार्य होता है तो ये तुरंत मीटिंग बुला लेते हैं और अपने कार्य को पूरा कर लेते हैं। लेकिन जब जैसे ही अब ये 3 दिन का अधिवेशन था, 3 दिन का मानसून अधिवेशन बैठा था, इस सत्र को इन्होंने 6 घंटे के अंदर ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकार को यहाँ घेरना था सभी ने। कहीं पीटीआई का भय था, सीएम से लेके मंत्रियों तक सभी को इनको कोरोना हो गया। इनको कोरोना नहीं है, कोरोना नामक बीमारी इस राज्य की है जो आम जन रोड पे बैठा है। मजदूर, छात्र, किसान, अपने व्यापारी, कर्मचारी, सब कुछ तो रोड पे बैठा है। ये सरकार कहीं ना कहीं इस देश को सौदा कर रही है पूंजीपतियों के हाथों से। अडानी को अभी लखनऊ का एयरपोर्ट 2 दिन पहले 50,000 करोड़ रुपए में इसने दिया। क्या वो अडानी के बाप दादा ने बनाया था? हम जैसे मजदूर किसानों के बाप दादाओं ने अपना खून पसीना बहा के उसको तैयार किया था। आज इन्होंने एक झटके में अडानी को बिक्री कर दिया। ये देश को खोखला कर रहे हैं। कहीं रेलवे को बिक्री कर रहे हैं, कहीं हेल्थ सुविधा को बेच रहे हैं, कहीं अपनी रोडवेज को बेच रहे हैं। शिक्षा विभाग का आप देख रहे हैं, हम रेगुलर कर्मचारी 10 साल जिनकी सर्विस हुई थी आज रोड पे बैठे हैं। किस लिए? इनकी गलत नीतियों के कारण। इन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के अंदर झूठा एफिडेविट दिया है कि हमारे पास कोई पद खाली नहीं है, जबकि इनके पास 1953 पद अभी भी खाली हैं। तो हम इनकी गलत नीतियों का शिकार हुए हैं। ये आपसी रंजिश के कारण, ये राजनीतिक द्वेष के कारण हम सब यहाँ बैठे हैं। तो ये हम सरकार से अपील करते हैं, आपसी द्वेष को अगर निकालना है तो आप आपस में निकालिए। कर्मचारी किसी राजनीति का नहीं होता, कर्मचारी जो सरकार होती है उसी का होता है। हमने 10 साल सर्विस की है, चाहे वो किसी भी सरकार की योग्यता रही हो, हमने उसमें बढ़ चढ़ के काम किया है। हरियाणा आज हिंदुस्तान के अंदर 1 नंबर पे है, तो वो हम सब 1983 परिवारों की मेहरबानी है। ये 1983 पीटीआई जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी दिए हैं, आज हम सब रोड पे बैठे हैं, इनकी गलत नीतियों के कारण बैठे हैं। अभी रही अगली बात, 30 अगस्त को हमारी राज्य स्तरीय मीटिंग है और उस मीटिंग के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा जिसमें सरकार की जड़ों को काटने का कार्य किया जाएगा। सरकार ने आपको एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आपको बोला था। देखिए, एग्जाम हमारा नहीं था। सरकार की अगर मंशा ठीक होती, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये नहीं बोला था कि इनको रोड पे बैठाओ निकाल दो। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बोला था जब पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म हो जाए उसके बाद में 5 महीने के अंदर आपको नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी है। जबकि इन्होंने तो 15 दिन भी नहीं लगाए। उससे पहले तो 1 जून को तो हमें रिलीव करके बैठा दिया। ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार ये चाहती है कि हम तानाशाही करें, और हम 1983 परिवार, हमने एक ही कसम खाई थी, हम पेपर नहीं देंगे। सरकार ने उसके लिए भी रणनीति खेलने की कोशिश की, हमारे को तोड़ने की कोशिश की। हमारे पदाधिकारियों को, जो राज्य स्तर का राज्य प्रधान था, उन सबको प्रलोभन देके सरकार ने तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन सरकार की मंशा को हम भांपते हैं। फिर भी हम 95% सारे के सारे साथी एक जगह इकट्ठे रह के पेपर का बहिष्कार करने में कामयाब रहे। ये सरकार की नाकामयाबी है जो उन्होंने हमारे को तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन हम फिर से मीडिया के माध्यम से, सीआईडी के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं, जो सरकार अपनी चाल चलती है हम उस सरकार को उसी चाल से मारेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम शहीद भगत सिंह का कार्य करेंगे, तानाशाह नहीं बनने देंगे। आगे आगामी रणनीति आपकी क्या होगी? आगामी रणनीति हमने बता दिया, 30 को हमारी मीटिंग है राज्य स्तरीय। उस मीटिंग के अंदर फैसला लिया जाएगा, और वो फैसला छोटा फैसला नहीं होगा, वो फैसला सरकार की जड़ काटने का फैसला होगा। हम हरियाणा के चारों कोनों से 50-50 बाइक और एक गाड़ी लेके हरियाणा के गांव-गांव तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे, और इसकी जो गलत नीतियां हैं सरकार की, उन सब का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। उसके बाद
जहां पूरा राज्य एक जगह भाग के इकट्ठे हो रहे हैं। जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो पक्ष विपक्ष किसी के भी हो, वो सब आज भाग भाग के बड़ौदा में इकट्ठे हो रहे हैं। और हमारी अगली लड़ाई बड़ौदा से ही शुरू होगी। हम सरकार को निकलने नहीं देंगे। ठीक, धन्यवाद।